छात्र गर्मियों की छुट्टियां बिताकर घर लौटी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बिस्तर के नीचे से एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही होंगी। लड़की ने मोजे उतारकर जमीन पर फेंक दिए और तभी बिस्तर के नीचे से निकले काले हाथ ने वे मोजे चुरा लिए। तभी लड़की ने देखा कि कूड़ेदान टॉयलेट पेपर से भरा हुआ है। वह तुरंत झुककर जमीन पर देखने लगी। उसकी परफेक्ट कमर की वक्रता देखकर बिस्तर के नीचे छिपा आदमी जोश में आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपना पापी हाथ बढ़ाने वाला था, लड़की अचानक जोर से नैनी दाई को पुकार उठी। नैनी कमरे में दाखिल हुई और शीशे में बिस्तर के नीचे छिपे आदमी को देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने बूढ़े मालिक से झूठ बोला और लड़की को वहां से भेजने की बात कही। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि बिस्तर के नीचे जो आदमी था वह उसी का बेटा था और वह लड़की उसके बेटे की पहली मंगेतर थी। 10 साल पहले पहली पत्नी की मौत के बाद दयनीय हालत में नैनी का कोई घर नहीं बचा था, इसलिए उसने मालिक के घर में ही रहना शुरू कर दिया। इन सालों में नैनी ने पूरे समर्पण के साथ उस परिवार की सेवा की। पति पत्नी दोनों उससे बहुत खुश थे और उसे परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर रात जब परिवार के तीनों सदस्य नींद में होते, नैनी चूहे की तरह चुपके से खाना लेकर तहखाने में जाती थी। तहखाने में उसका बेटा छिपा हुआ था और नैनी उसे दुनिया से छिपाकर पाल रही थी। शुरू के कुछ सालों तक बेटा शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके भीतर की बुराई जागने लगी। जब भी माँ बेटी घर लौटती, वह छोटा चूहा वॉलपेपर के पीछे से झांक कर उन्हें देखता रहता। लंबे समय तक ऐसा करते करते उसके मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि यह सब घर, परिवार, लड़की सब उसका है। पहला पति अक्सर कंपनी में ओवरटाइम करता था, जिससे उस छोटे चूहे को मौका मिल जाता कि जब माँ बेटी नहा रही हो तो वह चोरी छिपे कमरे में घुस जाए। लेकिन जैसे ही वह कुछ गलत करने की कोशिश करता, नैनी वहां पहुंचकर उसे खींच लेती। नैनी ने बेटे को सख्त चेतावनी दी कि वह ऐसी हरकतें न करे, अगर किसी को पता चल गया तो माँ बेटी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बेटे ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। उसने ताना मारा कि माँ ने उसे सालों से तहखाने में चूहे की तरह छिपा कर रखा है। नैनी को बेटे पर तरस आ गया और वह उसके दबाव में झुक गई। इसके बाद बेटा और भी बेखौफ हो गया। लगभग हर दिन वह विला में चोरी छिपे घुसने लगा। आखिरकार पहली पत्नी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। पहले तो उसे लगा कि फ्रिज में खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर उसके अंडरगारमेंट्स भी गायब होने लगे। उसे शक हुआ कि नैनी साफ सुथरी नहीं है। उसने तुरंत पति को बताया, लेकिन पति ने बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी आंखों से देख चुका है। नैनी ने तो एक बार सड़क के भिखारी को भी खाना दिया था, वह कैसे चोरी कर सकती है। पत्नी को शांत करने के लिए पति ने फैसला किया कि पूरा परिवार एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जाएगा।